शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हम आज एक और बड़ी ऐसी खबर लेकर आए हैं, आप चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी माफियाओं के साथ गठबंधन कर रहे हैं, आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं और अब इनके खिलाफ एफआईआर की अनुशंसा भी हुई है। और ये मैंने नहीं की है, एक कल शाम को मुख्य सचिव के टेबल पर एक पत्र पहुंचा है। ये मुख्य सचिव को संबोधित ये मध्य प्रदेश सरकार का पत्राचार का पत्र है और ये पत्र लिखा है सिया के चेयरमैन शिव शंकर सिंह चौहान ने। मुख्य सचिव को 9 तारीख को ये पत्र ड्राफ्ट किया गया था, कल मुख्य सचिव के टेबल पर पहुंच गया है और इस पत्र में जो कुछ लिखा गया है मैं एक एक शब्द आज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पर्यावरण विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये पत्र में लिखा है, पत्र में लिखा है कि ये खनिज माफियाओं से मिल गए हैं, पर्यावरण का सत्यानाश करने वालों के साथ इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, क्योंकि इन्होंने और सदस्य सचिव जो दूसरी आईएएस महिला हैं उमा माहेश्वरी, उन्होंने मिलकर 237 पर्यावरणीय अनुमति जारी कर दी हैं जो नहीं कर सकते, आपराधिक प्रकरण है। और बड़ी बात यह कि एक पत्र की कॉपी भारत सरकार के पर्यावरण विभाग को भेज दी गई है। मैं आपको बता दूं, मामला पूरा ये है कि मध्य प्रदेश पे पर्यावरणीय अनुमति देने के लिए एक संगठन है, संवैधानिक संगठन है जिसका नाम है सिया। इसको हिंदी में हम कहते हैं राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश। इसका गठन भारत सरकार के बाकायदा नोटिफिकेशन से हुआ है। भारत सरकार ने ये कहा है कि हम नोटिफिकेशन करेंगे, नाम मध्य प्रदेश सरकार देगी। तो इसमें जो सदस्य अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं इन दोनों की नियुक्ति बेशक भारत सरकार ने की है, लेकिन इनकी अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अब इस जो चेयरमैन है सिया के, इन्हें सचिवालय देने का काम मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मे है। इनके वेतन निर्धारित करने का, इन्हें वाहन देने का, इन्हें सचिवालय देने का काम मध्य प्रदेश सरकार को करना है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग के, वो साफ कहते हैं कि आप हमारे इशारे पे डांस करेंगे तो ठीक है, और यदि आप हमारे इशारे पे नहीं चलेंगे तो ना आपको गाड़ी मिलेगी, ना बंगला मिलेगा, ना नौकर चाकर मिलेंगे। लेकिन सिया के चेयरमैन जो रिटायर आईएएस अधिकारी हैं, जो उनका नाम शिव नारायण सिंह चौहान है, वे भी अड़ गए हैं कि भाई आप गाड़ी दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, वेतन दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, लेकिन वे आपके इन तमाम सारे षड्यंत्र में शामिल नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, उन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश में सिया की जो सदस्य सचिव हैं जिनका नाम उमा महेश्वरी आर है, उनके खिलाफ 50 पत्र लिखे हैं। ये 50 पत्र ये मैं परसों खबर बना चुका हूं और पूरी डिटेल बता चुका हूं। सिया के चेयरमैन का एक ही दर्द है कि जब मैंने आपका शेड्यूल बना दिया है, जो भी पर्यावरण की अनुमति मांगने आ रहे हैं उनका बाकायदा मूल्यांकन बैठक में होना चाहिए। बैठक की तारीख तय कर दी गई हैं। बैठक के एजेंडे के लिए मैडम आती नहीं है, उनके पास बैठकें बुलाई नहीं जा रही हैं। और ये जो खींचतान चल रही है, खींचतान क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख सचिव चाहते हैं कि ये अधिकार उनकी मुट्ठी में रहे और सिया के चेयरमैन कहते हैं कि मुझे चेयरमैन बनाए क्यों हैं आपने, यदि अधिकार नहीं देने हैं तो। इस विवाद में इन्होंने लंबे समय तक बैठक नहीं की और इसमें जो धारा 8 है, जो सिया की धारा 8 बताई गई है, सिया अधिसूचना 2006 के पैरा 8 के क्रमांक 3 में ये जो धारा है जिसकी गलत व्याख्या कर ली गई है, इसमें ये कहा गया है कि 45 दिन तक यदि बैठक नहीं होती है और पर्यावरण की अनुमति मांगने वालों को अनुमति नहीं दी जाती है तो वो पुनः आवेदन करेगा और उसको भी प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन अधिकारी आईएएस हैं, इनका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्होंने तो ये तय कर लिया कि यदि 45 दिन में अनुमति नहीं दी है तो डीम्ड अनुमति दे दो, यानी ऑटोमेटिक अनुमति जारी कर दो। और वही हुआ है। यहाँ उमा महेश्वरी जी को एक दिन के लिए छुट्टी पर भेजा गया, 1-2 दिन के लिए, और वहाँ पर बिठाया गया एक और आईएएस अधिकारी श्रीमंत शुक्ला जी को। अब ये मैं स्क्रीन पे आपको श्रीमंत शुक्ला जी का ये पत्र बता रहा हूँ। इन्होंने डीम्ड अनुमति जारी की है। ये मैं आपको बताता हूँ पत्र।
अजित समदरिया डायरेक्टर, या अजित समदरिया जी आपको मालूम है समदरिया ग्रुप के हैं, जबलपुर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्हें 24/5/2024 को श्रीमंत शुक्ला के हस्ताक्षर से एक अनुमति दी गई है और जिसमें कहा गया है कि डीम्ड अनुमति है, ऑटोमेटिक आपको मिल गई है। आप देखिए ये पत्र। लेकिन क्या कोई बता सकता है, श्रीमंत शुक्ला जी या कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि सिया के किस कानून में, किस नोटिफिकेशन में डीम्ड अनुमति की का प्रावधान है? ये आपने अपने मन से लिख लिया कि डीम्ड अनुमति है। मतलब क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? पर्यावरण का सत्यानाश कर देंगे। आप क्यों नहीं भंग कर देते सिया को? फिर जो मन में आए करिए आप ये जो पर्यावरण की अनुमतियां हैं, देखिए अनुमतियां तो बहुत सारे लोगों ने मांगी, आपने 237 को ही जारी क्यों की? 237 ही डीम्ड के वो क्यों हुए? क्योंकि ऐसा लगता है कि जिनसे आप ऑबलाइज हो गए, जिनने आपको ऑबलाइज कर दिया, जिनके लिए फ़ोन आ गए, उन्हें आपने डीम्ड अनुमति दे दी, बाकी आपने बैठक में रख लिया है। तो आज यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ये पत्र पढ़ के सुनाता हूँ। आप सोचिए, सिया के चेयरमैन जो खुद 40 साल मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी रहे, IAS रहे, कई जगह कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा है, आज मैं चाहता हूं कि वो पत्र सुनाऊं, क्योंकि वो पत्र की जो भाषा है वो मैं मतलब चौंक गया हूं। मैंने आज तक सरकार में ऐसे पत्र नहीं पढ़े। इसमें बाकायदा लिखा है, प्रमुख सचिव और सिया की सचिव सदस्य ये आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ये खनिज माफिया से मिल चुके हैं। अब आप पढ़िए, इसमें लिखा है ये 9/7/2025 को सिया कार्यालय से निकला है। 10 यानी कि कल 10 जुलाई को ये मुख्य सचिव की टेबल पर पहुंच चुका है। अब मुख्य सचिव क्या निर्णय लेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन पत्र का क्रमांक है 869 यानी 869 सिया 2025 और तारीख है 9 जुलाई 2025। इसमें प्रति मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल। विषय दिया गया है, पर्यावरण कानून के उल्लंघनकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा सदस्य सचिव सिया एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण को कानून का पालन कराने के निर्देश देने के बाबत। अब इसमें पहला पैरा है, सिया में दिनांक 7/5/2025 के बाद से आज दिनांक 9/7/2025 तक एक भी बैठक नहीं हुई है। मेरे द्वारा माह मई 2025 एवं माह जून 2025 में बैठकों के लिए तारीख समय का निर्धारण कर दिया गया था और उसका उन्होंने वो भी लगाया है, एनेक्सर भी लगाया है। नंबर 2, उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार सिया अधिसूचना 2006 के पैरा 8 के 3 में प्रावधान है कि यदि सिया का विनिश्चय विहित अवधि 45 दिन के भीतर आवेदक को संसूचित नहीं किया जाता तो आवेदक सिया की अनुशंसा के अनुसार अग्रसर हो सकता है। यानी ड्रीम्ड अनुमति नहीं है, केवल वो प्रोसेस कर सकता है, आगे के लिए आवेदन दे सकता है। तीसरा लिखा है इन्होंने, सदस्य सचिव राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्य प्रदेश एवं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग द्वारा जानबूझकर, शब्द सुनिए आप, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और सदस्य सचिव सिया, ये लोग जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत खनिज माफिया एवं पर्यावरण विरोधियों से आपराधिक गठबंधन कर आपराधिक षड्यंत्र रच के सिया की बैठकें आयोजित नहीं होने दी जा रही हैं। कौन कौन नहीं होने दे रहे हैं आप समझिए, 2 IAS हैं इसमें और खनिज माफिया है, पर्यावरण विरोधी लोग हैं, ये सिया की बैठकें नहीं होने दे रहे। ये चेयरमैन कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पत्र में लिखा है। आगे लिखते हैं ये नहीं दे रहे हैं। एवं सदस्य सचिव एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन मिलकर भारत सरकार सिया अधिसूचना 2006 के पैरा 8(3) की गलत व्याख्या कर पर्यावरण कानून का उल्लंघन करके सिया को बाईपास करके EC की अनुमतियां पिक एंड चूज के आधार पर जारी कर रहे हैं। आप सोचिए, ये चेयरमैन लिख रहे हैं। ये आगे और पढ़िए आप, ये 4 नंबर पैरा है। सिया द्वारा इन प्रकरणों में EC स्वीकृत यानी ग्रांट कर दी गई हैं, उनमें सचिव द्वारा EC अपलोड भी नहीं की गई हैं एवं आवेदक को EC जारी नहीं की गई हैं, अपलोड ही नहीं हो पा रही हैं। सोचो पर्यावरण का क्या सत्यानाश हो रहा है मध्य प्रदेश में। सिया चेयरमैन चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आप तो देख लीजिए क्या हो रहा है। ये आगे मैं पढ़ता हूँ, उदाहरण दिया इन्होंने। एक उदाहरण के लिए सिया ने अपनी 884वीं बैठक 7/5/2025 में एजेंडे में शामिल प्रकरण क्रमांक P2/1143/24
एवं P2 1144/24 जो इंदौर से उज्जैन सड़क निर्माण से संबंधित है। उक्त दोनों प्रकरण शासकीय परियोजना के पार्ट हैं, मतलब शासकीय परियोजना है, सिंगस से भी संबंधित है एवं सिंगस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें सचिव द्वारा 2 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी ईसी जारी नहीं की है। आप बताइए, आप ये चेयरमैन कह रहे हैं सिंगस की रोड को तो आपने दबा के रख लिया, उसकी फाइल पर कुंडली मार के बैठ गई हैं सचिव, उसमें जारी नहीं कर रही हैं और 237 में जारी कर दी। किस आधार पर कर दी? आज अध्यक्ष पूछ रहे हैं। ये पत्र की कॉपी मेरे हाथ में है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ 5वां नंबर पैरा, और 6वें नंबर पैरे पे तो आप चौंक जाएंगे जो कुछ लिखा है। 5वां पैरा है, यह भी उल्लेखनीय है कि जिन प्रकरणों में सिया ने अप्रूवल नहीं किया, जिन प्रकरणों में सिया ने ईसी स्वीकृत ग्रांट नहीं की, उन प्रकरणों में सचिव द्वारा ईसी जारी कर दी गई। सिया से पूछा ही नहीं गया, सचिव अपने हाथों से कर रहे हैं, जो मनमानी आ रहे हैं कर रही हैं ये। उदाहरण के लिए 237 प्रकरण सदस्य सचिव द्वारा अप्रूवल के लिए सिया के समक्ष प्रस्तुत किए गए एवं सिया के संज्ञान के बगैर, सिया से अप्रूवल कराए बगैर कानून की गलत व्याख्या कर ईसी जारी कर दी है। आप सोचो, ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी कर दी है। इन प्रकरणों को सचिव द्वारा सिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, उसके बाद भी सदस्य सचिव एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन ने ईसी की अनुमतियों के पत्र में कूट रचना, सोचिए प्रमुख सचिव और सदस्य सचिव दोनों सीधी भर्ती के आईएएस हैं, इन्होंने ईसी की अनुमति में के पत्र में कूट रचना कर असत्य रूप से लिखा है कि सिया द्वारा ड्रीम्ड अप्रूवल माना जाकर पर्यावरणीय अनुमति दी जाती है। ड्रीम्ड अनुमति का कोई प्रावधान नहीं है नियम में, कानून में नहीं है, यही लिखा है इन्होंने अध्यक्ष महोदय ने, और वो कानून के कागज भी इस चिट्ठी के साथ लगाए हैं। मैं आपको 6 नंबर पैरा सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। अध्यक्ष द्वारा बैठक का दिनांक एवं समय निर्धारित कर देने के बावजूद भी बैठक की सूचना जारी नहीं करना, एजेंडे का अनुमोदन प्राप्त नहीं करना, एजेंडा तैयार करने में भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करना, सिया की बैठकों के निर्णयों को बदल देना, आवेदक का नाम पता बदल देना, खर्च की मात्रा और नाम बदल देना, जिन प्रकरणों में सिया द्वारा ईसी स्वीकृत की गई है उनमें ईसी जारी नहीं करना, जिन प्रकरणों को अप्रूवल के लिए सिया के समक्ष ही प्रस्तुत नहीं किया उनमें स्वयं सदस्य सचिव एवं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग द्वारा ईसी जारी कर देना कानून के उल्लंघन की पराकाष्ठा है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये चेयरमैन साहब ने लिखा है, पढ़ लीजिए, ये पत्र मेरे हाथ में है। ये दोनों ने अधिकारियों ने, सदस्य सचिव प्रमुख सचिव ने कानून के उल्लंघन की पराकाष्ठा कर दी है। आगे लिखते हैं अध्यक्ष महोदय, ये अराजकता की स्थिति है, यह स्वेच्छाधारिता, निरंकुशता एवं अहंकार की पराकाष्ठा है, ये अध्यक्ष महोदय ने लिखा है। अब वो 7वें पैरे में अनुशंसाएं कर रहे हैं कि इन पे एफआईआर करिए, ये मुख्य सचिव को लिखा है, अनुराग जैन साहब को। लास्ट पैरा भी पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। सदस्य सचिव प्राधिकरण द्वारा की गई गंभीर अनियमितताएं एवं कदाचरण इस कार्यालय के 50 से अधिक पत्रों द्वारा, जो मैंने आपको बताया, ये रखे हुए हैं मेरे पास, पूरे 50 पत्र की कॉपी रखी है, 50 से अधिक पत्रों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है। अतः अनुरोध है कि कृपया दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। आप सोचिए दोषी कौन है? मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग नवनीत कोठारी और सिया के सदस्य सचिव आर उमा महेश्वरी, इन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की है सिया के चेयरमैन ने। इन्हें निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का कष्ट करें। एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की है, जिससे अराजकता की स्थिति समाप्त हो कर कानून का राज स्थापित हो सके। ये चिट्ठी की कॉपी है, इसमें नियमों की कॉपी लगी हुई है, जिसमें लिखा है कि कहीं डीम्ड अनुमति नहीं दे सकते। सारे दस्तावेज मेरे हाथ में है। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी पर्यावरण का सत्यानाश किए दे रहे हैं। अब मैंने आज खबर दिखा दी इस पत्र के आधार पे। अब मैं ज़रा निवेदन कर लेता हूं मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी जी को, और मैं निवेदन कर लेता हूं आर उमा जो महेश्वरी हैं उनसे।
कि यदि आपको लगता है कि अध्यक्ष महोदय गलत कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है, आपने भी जो कोई लिखा पढ़ी की हो वो मुझे भेज दीजिए। आप नहीं भेज सकते, सरकारी दस्तावेज है, अपना कोई बयान दे दीजिए। आपका जो तर्क हो वो मुझे बता दीजिए। कल सबसे पहली खबर मैं यही लगाऊंगा कि भाई मैंने जो आज खबर चलाई है उसमें इन 2 अधिकारियों का ये कहना है। आज मैंने वो खबर चलाई है जो खबर मेरे हाथ में है, लेकिन आप लोग ना फ़ोन उठाते हैं ना बात करते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के जरिए आप दोनों IAS अधिकारियों को निवेदन कर रहा हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9425401800 है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पर अपना कोई पक्ष रख दें, ऑडियो भेजें, वीडियो भेजें, कोई पत्र भेजें, अपना कोई जो भी आपका तर्क है मेरे भेजें। कल सुबह के समाचार पत्र में वो प्रमुखता से चलाऊंगा। और यदि आप नहीं भेजते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि आपके खिलाफ जो FIR की अनुशंसा की गई है क्या वो सही की गई है। चेयरमैन जिस तरह का आपको लिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक और बड़ी खबर मेरे पास आई है कि प्रमुख सचिव ने 3 अप्रैल 2025 को सिया के चेयरमैन को वाहन उपलब्ध कराने के लिए बाकायदा आदेश जारी किए। और उसके बाद में मेरे पास खबर यह है कि प्रमुख सचिव ने एक प्रस्ताव भेजा था कि 237 जो अनुमतियाँ हमने जारी कर दी हैं गलत तरीके से, आप उन्हें अप्रूवल दे दें तो आपको बंगला मिल जाएगा, आपको हर बैठक का 20,000 रुपये भुगतान मिल जाएगा, आपको वाहन मिल जाएगा। वाहन के आदेश देने के बाद वाहन रोक दिया गया है उनका। आप सोचिए किस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं IAS अधिकारी। ये जो मेरे में सूत्र मुझे बता रहे हैं कि आपने 3 तारीख को तो पत्र लिख दिया था कि चेयरमैन को हम गाड़ी देंगे। गाड़ी क्यों रोकी गई है? इसलिए कि चेयरमैन ये कह रहे हैं कि मैं आपके भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता। आपने जो ये षड्यंत्र किया है मैं उस षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहते। चेयरमैन ये सारे पत्र बड़ी तीखे लिख रहे हैं। और अब ये पत्र की तो पराकाष्ठा इसलिए मैं मान रहा हूँ कि इस पत्र की कॉपी उन्होंने मुख्यमंत्री जी को नहीं दी है। अब इस पत्र की कॉपी उन्होंने दी है सचिव भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली। ये पत्र की कॉपी मेरे उसमें है। दूसरा उन्होंने कहा संयुक्त सचिव भारत सरकार पर्यावरण विभाग। इन मतलब दिल्ली सरकार को उन्होंने सूचना दे दी है। इधर हमारे पास खबर आ रही है कि ये दोनों अधिकारी प्रमुख सचिव और सदस्य सचिव ये दोनों इस बात पे लग गए हैं कि कैसे भी सिया भंग करा दिया जाए। सिया भंग हो जाएगी तो पर हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश की परमिशन हम देंगे। आज मैं ये सारे कागज़ लेकर बैठा हूँ और बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि मध्य प्रदेश के पर्यावरण का कबाड़ा किए दे रहे हैं। अधिकारी पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि इन पर FIR की जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कौन बचा रहा है इनको? मुझे नहीं पता है कि कौन बचा रहा है। क्यों नहीं ये सब चीज़ें लाइनअप हो रही हैं? कौन देखेगा इसको? और इसमें लिखा है कि अराजकता की स्थिति है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर अराजकता की स्थिति है। ये तो चेयरमैन ने साफ साफ पत्र में लिखा है। आज मैंने पूरा पत्र पढ़ के सुना दिया आपको। मध्य प्रदेश में पर्यावरण की क्या स्थिति है। 237 अनुमतियों में क्या लेन देन हुआ होगा मुझे नहीं पता है। हुआ है कि नहीं हुआ ये भी नहीं पता है। अब जब तक ये 2 अधिकारी अपनी बात नहीं कहेंगे हम दूसरा पक्ष कैसे ला सकते हैं सामने? हमारे पास जो खबर है वो हमने आपको सुना दी है, दिखा दी है, बता दी है। अब यदि दूसरा पक्ष आता है तो हम उसको भी दिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनसे निवेदन भी कर लिया है चैनल के जरिए। पहली बार अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ खोल दिया है कि भाई इस नंबर पे आप मुझे भेज दीजिए। फिर भी नहीं भेजेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति इस संबंध में कोर्ट जाना चाहे और उसने तय कर लिया तो कागज़ मेरे से ले जाना, यहाँ से मैं दे दूंगा। भैया जो करना है करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी वो 2 IAS की नहीं है, या अकेले चेयरमैन सिया की नहीं है, हम सबकी है। आप देखिए दिल्ली कैसा गैस टैंक बन चुका है। क्या हम दिल्ली की गैस टैंक की तरह मध्य प्रदेश को भी बना देंगे? मध्य प्रदेश के पर्यावरण का सत्यानाश कर देंगे? आप सबकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें मध्य प्रदेश के पर्यावरण को बचाना है, और बचाना है तो ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसनी पड़ेगी। नहीं कसी जाएगी तो निश्चित तौर पे हमारा पर्यावरण बचने वाला नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।